आरंभ हो गया महाराज श्री। प्रणाम। प्रणाम, शत शत प्रणाम। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, हम लोग कई दिनों के पश्चात पुनः जूम के माध्यम से आज के सत्संग में एकत्रित हुए हैं। आज मैं आपके समक्ष ध्यान के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। इसके मुख्य दो पार्ट होंगे। एक यह है कि हम लोग मेडिटेशन साधना तो यही ध्यान है ऐसा समझते हैं। उसकी थोड़ी सी क्लियरिटी कि ध्यान क्या है, और उसके बाद में दूसरा पार्ट होगा कि हम ध्यान कैसे करते हैं। और उसी दूसरे पार्ट के अंदर तो एक छोटी सी बात होगी कि ध्यान क्या, ध्यान की प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकल। तो ये पहले पार्ट में हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग मानते हैं कि ध्यान भी एक साधना है, तो साधना का भी चरम उत्कर्ष है वो ध्यान है। तो सबसे पहले तो हम लोग साधना क्या है इस बात को समझ लें। साधना उसको कहते हैं कि जैसे हम कुछ सोचते हैं, कुछ करने के लिए बैठते हैं तो मन कहीं भाग जाता है। तो आप सब ने यह अनुभव तो किया ना। तो आप पूजा करने के लिए बैठेंगे, पाठ करने के लिए बैठेंगे कि मन कहीं का कहीं भाग जाता है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा ना। मन भी कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि भी कंट्रोल में नहीं है, इसी प्रकार से चित्त भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है। तो ये अंतःकरण की चार प्रकार की वृत्तियां हैं। तो इन वृत्तियों को सीधे रास्ते पर लगाना, इनको साधना। देखिए साधना, इसमें ध को थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे तो क्या होगा, साधना होगा ना। तो अंतःकरण की वृत्तियों को साधना, और हम जहां चाहेंगे उस तरफ लगाना, उसको बोलते हैं साधना। इसी को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहा है। तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। इसमें जो भी तरीके बताए जाते हैं, ऐसे तो सारे तरीके अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। किंतु जैसे आप लोग ज्यादातर दिल्ली के लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि दिल्ली में प्रवेश करने के लिए हरियाणा से बहुत रास्ते हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत रास्ते हैं, और शायद राजस्थान तरफ से भी रास्ते होंगे। तो कई रास्ते हैं अंदर प्रवेश करने के लिए, दिल्ली में प्रवेश करने के लिए। इसलिए जिस रास्ते से भी कोई व्यक्ति जा रहा होगा, तो वहां माइलस्टोन लिखा होगा, दिल्ली इतने किलोमीटर, दिल्ली इतनी दूर, तो कहीं से भी लिखा होगा। तो दिल्ली रास्ता बता रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति जिस रास्ते पर है उसको वो फॉलो करना होता है, जो जहां है। तो हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि मेडिटेशन में इतनी ज्यादा विधाएं बताई गई है, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ये, और थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा तो उतने में हमने मान लिया कि बहुत बहुत हो गया है। ऐसा नहीं होता है। कि देखिए कि थोड़ी देर में कुछ नहीं होता। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन हुए तो उन्होंने कितना धैर्य रखा। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने इसके संदर्भ में ना कुछ बात समझाई। तो वो क्या कहते हैं कि देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा जो भी राज्य को प्राप्त करना चाहेगा, तो वो पहले तो उसको सूर होना पड़ेगा। सूर धीर हसे खरो खोजी, ते लेसे दृढ़ करी मन।
तो सूर का तात्पर्य होता है साहसी। तो मन इधर उधर भटक जाता है, कभी छल कपट में, कभी कहीं। मुझे भी ऐसा कहा गया था कि पहले तो मन भटकता है, तो इसके संदर्भ में कुछ कहा जाए। तो ये तो है ही, तो इसका काम है भटकना और भटकता है, किंतु हमारा काम है इसको सीधे रास्ते पर लगाना। तो इसके लिए हम लोगों को करना होता है कि मन शुद्ध रहे, तो हम राज्य का स्मरण करें, निज नाम का जप करें, पाठ पारायण वगैरह करते रहें, अच्छे विचार रखें, किसी के प्रति भी अशुभ विचार न रखें, किसी के प्रति बुरे विचार न रखें, क्या बुरा न सोचें, तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये सारी वस्तुएं हैं मन को साधने के लिए है। अब इसके साथ में मैं मन को साधने के अलग अलग तरीके हैं, तो इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को मुझसे शायद ज्यादा मालूम है, क्योंकि आजकल तो अलग अलग प्रकार के चैनल में मेडिटेशन के नाम पर बहुत सारी बातें आती है। तो ये सारी बातें कोई खराब नहीं है, अच्छी है, किंतु हमें मालूम नहीं है कि हमें कौन सा फॉलो करना है। इसके लिए मैं आपको प्रणामी धर्म की बात करूंगा कि हमें प्रणामी धर्म के हिसाब से सोचना है। तो सबसे पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी साधना का मुख्य उद्देश्य अंतःकरण की वृत्ति राज्य के तरफ लग जाए और फिर राज्य के दर्शन हो, उनके साथ हम बातचीत कर सकें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। हमारी कोई व्यथा हो अथवा हमारा प्रेम है, हमारा भाव है, हमारी कोई चाहना है, तो हम राज्य को व्यक्त कर सकें। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसा उद्देश्य हम रखते हैं तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। अभी लॉकडाउन में सब लोग घर में बैठे हुए हैं, कहीं किसी को इधर उधर जाना आना नहीं है, तो कब खुलेगा और किस प्रकार से कौन कौन से चरण में खुलेगा तब देखी जाएगी। तो अभी आपके घर में कोई आता भी नहीं है, किंतु राज्य आपके घर में आ गए अचानक, तो राज्य को तो डोर नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सीधे आ गए और आपने देख लिया अरे राज्य आ गए, तो आप क्या करते हैं जी? अब राज्य को बैठाएंगे ना। अब घर में सिंहासन तो बहुत छोटा सा बनाया है, वहां तो अब बैठ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? आप जरा कल्पना तो कर लीजिए। तो ये कल्पना करने की बात की है। हाँ, दूसरी कल्पना से अच्छा राज्य की कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे कि राज्य को सोफा में बैठाएंगे और जल्दी जल्दी आप आपके घर में नया बेडशीट पड़ा हो, कुछ भी ऐसा नया आसन पड़ा हो जो आपने यूज नहीं किया, उसको तुरंत आप उठा करके ले आएंगे फटाफट करके और उसको बिछाएंगे और फिर आप राज्य से प्रार्थना करेंगे कि राज्य आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो फिर आप ना राज्य को देख करके इतने उसमें आपको खुशी होगी, तो उस समय ना कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, इतनी खुशी होगी। तो राज्य बैठे हैं, तो कभी तो आप राज्य के चरण के तरफ देखना चाहेंगे, कभी मुखारविंद के तरफ में, पता नहीं राज्य क्या बोलेंगे। तो मन में अब राज्य आए हैं, तो अब मैं क्या करूं राज्य के लिए, तो ये सोचेंगे ना। तो उस समय एक एक बात राज्य से पूछेंगे कि राज्य मैं आपके लिए क्या करूं, अभी मैं आपको जल ले आऊं कि आप कुछ और लेंगे, क्या करेंगे, क्या लेंगे, कैसे करेंगे। तो आप एक एक चीज पूछेंगे, तो वो मन से पूछेंगे, तो उससे आपको दूसरी कोई चीज याद नहीं आएगी। तो आपने राज्य को खिलाया पिलाया और फिर राज्य आराम से बैठे हैं सोफा में, फिर आप राज्य के सामने बैठे हैं,
तो आपको ख्याल आ गया कि वो हो, तो सब्जी लेने का समय था। अभी लॉकडाउन में तो कुछ थोड़े सा समय छूट थी, सब्जी लेना था, तो वो समय हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? तो सब्जी लाना भी जरूरी है, राज्य मना तो नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे? राज्य से पूछेंगे, पूछेंगे ना। तो राज्य से पूछेंगे कि राज्य सब्जी लाने के लिए जाना है, अभी 2 घंटे के लिए ही लॉकडाउन खुला है, तो सब्जी लाने के लिए छूट है। कई जगह पर तो कर्फ्यू लगे लगे हुए हैं। तो 2 घंटे में आधा घंटा तो बीत गया। अब आपके पास में 1.5 घंटा ही समय है, तो जाना तो कर जाना होगा। और फिर वहां जाकर के भी लाइन लगेगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी। तो दिक्कतें काफी होगी ना। लेकिन फिर भी आप राज्य को पूछ करके जाएंगे। तो अब आप देखिए, राज्य के विचार ही मन में आएंगे। राज्य आ गए, कैसा किया, अचानक राज्य आ गए, कितनी अच्छी बात है। तो आप किसी को क्या करना है क्या नहीं है, आप सब कुछ भूल जाएंगे। और रास्ते में जाते हुए भी आपके दिमाग में राज्य होंगे, आपके दिल में राज्य होंगे, सब्जी वगैरह आप छांटेंगे। तो उस समय भी आपको यही लगेगा कि राज्य के लिए कौन सी सब्जी अच्छी लगेगी, क्या अच्छी लगेगी, और राज्य के लिए सोच करके आप लेके आएंगे। और ऐसे कोई भी काम करना होगा तो आप यही सोचेंगे, राज्य से पूछेंगे। तो अब ये तो एक मैंने आपको उदाहरण दिया। तो हम लोग ये सोच लें कि राज्य हमारे पास में है ही। जैसे ब्रज की गोपियों के मन में यही हुआ करता था कि उनको लगता था कि राज्य उनके साथ में ही है, चलते फिरते खाते पीते हमेशा है। इसीलिए तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, खाते पीते उठते बैठते, सोवत सुपन जागृत, दमना छोड़े मासू कसो, जाके असल हक निश्वत। तो श्री राज्य के साथ में जिन आत्माओं का असली संबंध है, वो कभी भी राज्य को भूलती नहीं है, खाते समय भी। तो आप देखिए, आपको भोजन करने का समय हो गया, आप राज्य को पहले पूछेंगे, राज्य आप भोजन कीजिए। तो राज्य को भोजन करवाएंगे, उसके बाद में आप प्रसाद के रूप में करेंगे। तो आपको प्यास लगी होगी, तो आपको लगेगा कि पहले मैं राज्य को अर्पण कर लूं, उसके बाद में लूं। तो अब देखिए, तो दिनचर्या कितनी बदल जाती है। हर चीज आपको राज्य को अर्पण करने का मन होगा। तो अब आप देखिए, जो ना लेने वाली वस्तुएं हैं, तो वो लेने का मन होगा क्या? कोई तम्बाकू खाता होगा, उसको तम्बाकू खाने का मन ही नहीं होगा, उस याद भी नहीं रहेगी। और कोई अंडा खाता होगा, बहुत से सुंदर साथ खाते हैं। वैसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में ये सब खान पान, इस प्रकार के खान पान के लिए निषेध किया। फिर भी कई लोग ऐसा करते हैं। तो अब आपको उस समय अंडा खाने का मन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई शराब पीते हो, बियर पीते हो, तो क्या उनको ये सब लेने का मन होगा? कुछ भी नहीं होगा। यदि आप राज्य को साथ में फील करेंगे, तो आपको कोई भी बुरा काम करने का मन ही नहीं होगा। काम की बात तो दूसरी रही कि आपको किसी की बुराई करने का भी मन नहीं होगा, सोचने का भी। किसी को गाली देने का मन नहीं होगा, कोई अपशब्द बोलने का मन नहीं होगा, किसी की निंदा करने का मन नहीं होगा। अब आप देखिए, दिनचर्या कैसे बदल जाती है। हमारी साधना है, इस प्रकार दिनचर्या बदलने वाली साधना है। दूसरी सारी साधनाएं हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए। यदि हम ये मान लेते हैं कि राज्य हमारे सामने है, तो हमारा अंतःकरण है वो जल्दी ही शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें ये सोचना होता है। इसके लिए चितवनी कहा। चितवनी क्या है? चितवनी और ध्यान दोनों में फर्क है। चितवनी वो ध्यान की पूर्व अवस्था है। जैसे ध्यान में तो शास्त्रीय
परंपरा है उसमें ना ध्यान के 3 अंग होते हैं। वैसे तो योग के 8 अंग हैं, 5 अंग है ना वो बाहर के हैं, उनमें भी मुख्य 4 बाहर के हैं और एक बीच में है, और 3 है वो अंदर के हैं। तो अंदर के 3 में जिनको पहला है वो धारणा है, उसके बाद में ध्यान है और फिर समाधि है। तो मुख्य रूप से तो ध्यान ही है। तो ध्यान की पूर्व अवस्था है उसको धारणा कहते हैं, और फिर ध्यान और ध्यान की उत्तर अवस्था है उसको समाधि बोलते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में 2 ही अवस्था की बात कही है। ध्यान की पूर्व अवस्था है उस चितवनी कहा है। तो ये चितवनी है कि आपने मान लिया कि राज्य आपके साथ में है, तो आप चलते फिरते किसी भी समय पर आप राज्य का स्मरण कीजिए। आपको ऑफिस में काम करना है, अब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर जो जो काम आपके हैं आप करते रहेंगे। अभी भी घर में है, कुछ भी करना है, भोजन बनाना है, तो फिर भी आप राज्य को पूछ करके बनाएंगे कि राज्य क्या भोजन बनाओ आपके लिए। तो आपको लगेगा कि घर में सबसे बड़े राज्य हैं, हर प्रकार की आज्ञा राज्य से लेनी है, आपको ऐसा लगेगा ना। बस यही अपने जीवन में हमेशा के लिए फील करना है। तो माइंड सेट करना है। हमारा माइंड है ना दूसरे तरीके से सेट हुआ है, वो दुनिया में के साथ में सेट हुआ है, माया के साथ में सेट हुआ है। अब इसको रीसेट करना है। तो जैसे कई डिवाइस वगैरह आपके पास में आते हैं, फोन आता है, फोन लेते हैं, दूसरे डिवाइस हैं, उसमें ना कई चीजें तो कंपनी की दी हुई होती है, और कुछ चीजें हैं वो कस्टमाइज आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये शरीर है, ये हमें मिला हुआ है, और इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह अंतर की इंद्रियां हैं। ऐसे बाहर की इंद्रियों में भी कुछ ज्ञान लेने वाली है, कुछ काम करने वाली है। ऐसे 10 इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। अंतःकरण भी मूल रूप से इंद्रियां ही है। तो ये सारे साधन है, इनका उपयोग हम लोगों को करना है। तो इसमें क्या है कि पहले से जन्म जन्मांतर के इसमें बहुत से कूड़ा वगैरह भरा हुआ, बहुत सी चीजें इसमें भरी हुई है। तो इसको हमें डिलीट करना है, इसको वाइप आउट करना है और हमारी अच्छी चीजें इसमें डालनी है। इसके लिए प्राणनाथ जी हमें समझाते हैं कि देखो कि दूसरों के अवगुण मत देखो, अपने अवगुण को देखो और उनको बाहर निकाल दो, और दूसरों के अच्छे गुण है उनको ग्रहण कर लो। तो ऐसा वो होगा। तो ये हमारी रीसेट की प्रक्रिया है, अथवा तो कस्टमाइज हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी प्रक्रिया है। तो प्रातः काल हम लोग अर्जी बोलते हैं ना, तो उसमें सारी बातें इसी प्रकार की आती है। तो ऐसे देखिए कोई हमें कष्ट देता होगा, तो उस समय हमें उसकी बुरा करें, उसकी बुराई करें अथवा उसका कुछ बिगाड़ें, ऐसा मन ही नहीं होगा। तो प्रहन्ना जी यही तो कहते हैं, कोई दे तो कसाला तुमको तुम भला चाहियो इन। तो इस प्रकार से ये कहते हैं, तो वो हम अपने जीवन में उतार लें तो कितना अच्छा रहेगा। तो हमें अपने जीवन में इसको इस प्रकार से उतारना ही है। तो ये हम लोगों को हमारे दिमाग में हमेशा सदा सर्वदा के लिए रखना पड़ेगा। तो इसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये सारे विकार हैं वो कि राज्य को हम साथ में मान लेंगे तो ये सारे विकार दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हम राज्य की भी चितवनी कर सकते हैं, आप परम धाम की भी चितवनी कर सकते हैं, मूल मिलावा की चितवनी कर सकते हैं, कोई भी चितवनी कर सकते हैं। तो इससे हमारे विकार दूर होंगे कि मन की वृत्ति भी शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि की वृत्ति भी शुद्ध हो जाएगी, चित्त की भी शुद्ध हो जाएगी और अहंकार की भी शुद्ध हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या करना है, अब हम दूसरे चरण में चलते हैं। तो हम राज्य के, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अब शेयर स्क्रीन ओपन कर दिया जी, इसमें पहले इनएक्टिव था वो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ हाँ, तो उसको एक्टिव कर दीजिए। हाँ ओके। जी, कर। हाँ हाँ, अब ये ऐसे देख लीजिए कि राज्य का ये फोटो है, और मैं इसके संदर्भ में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। अब समय भी हमारे पास में थोड़ा कम ही है कि फोटो है ना, राज्य ने ही बनवाई है, कह के बनाने के लिए तो देखो कोई ना कोई पेंटर बनाएगा, कोई आर्टिस्ट बनाएगा, और वो उसके पास में जितने क्षमता है उसके अनुरूप इसमें सुंदरता लाएगा। किंतु कि ये कि वो ये राज्य ने स्वयं मार्गदर्शन दे करके बनवाया है, तो उसमें कि देखिए कि ये फोटो है, राज्य हमेशा ऐसे ही बैठते हैं ऐसा नहीं है। राज्य तो चलते भी हैं, फिरते भी हैं, खड़े भी होते हैं। तो जैसे ही प्रातः तीसरी भोर में आते हैं, धने आवत हैं उठी प्रात, वन सिंचत अमृत अघात। तो पूरे चारों तरफ देखते हैं तो उस समय जहां जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है तो उधर उधर मानो अमृत की वर्षा होती हो ना, तो ऐसा होता है। तो हम राज्य स्वरूप हैं, तो राज्य के चरण है, तो ये बड़े ही सुंदर चरण है। अब ये देखिए, तो राज्य के चरणों को तो हम लोग देखते हैं। देखिए बड़े ही कोमल चरण हैं। आप कल्पना कीजिए कि राज्य के चरण बड़े कोमल हैं, तो ये बड़े कोमल चरण हैं। तो आ, ये जैसे एक छोटा बच्चा हो, तो उसको आप हाथ लगाएंगे ना, तो उसके अंग हैं बड़े कोमल लगते हैं। तो राज्य के चरण हैं, तो वो तो उनसे भी बहुत ज्यादा। तो राज्य के चरण में, तो चरण में देखिए लालिमा बड़ी सुंदर है। अब ये फोटो में तो जितनी बन सकती है उतनी बनेगी, उसके बाद में भी कितनी कॉपियां होती जाती है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो बड़ी ही लालिमा और उसमें उज्ज्वलता है। तो पग तली भी बड़ी सुंदर है। और ऐसे देखिए राज्य के कि ये चरण में, कि राज्य के जब चरण की अंगुलियां, अंगूठा, कि ये कितने सुंदर हैं। ऐसे ना आप मन से कल्पना कीजिए, बड़े ही सुंदर, दुनिया में सुंदर से सुंदर यदि किसी को आपने देखा हो तो उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर श्री राज्य है। श्री राज्य का ऐसा स्वरूप है। तो उनके चरण कमल तो उसी प्रकार से बड़े ही सुंदर है। तो अब चरण कमल में तो ये देखिए, तो उनके कि ये अंगूठे के नख है, ये हीरे की भांति चमकते हैं। तो इसी प्रकार से एक एक अंगुलियों के नख है, ये हीरे की भांति चमकते हैं। तो इसी प्रकार एक एक अंगूठे में अंगूठी है, तो इसी को अनवट कहा है। अनवट है ना? तो ये अंगूठी है, तो ये अनवट है। और इस प्रकार से ये दूसरी है ना, तो इनको बिछुआ ऐसा कहा है। कि हम लोग तो एक सबको रिंग बोल देते हैं, और को हिंदी में बोल देते हैं सब अंगूठी, ऐसा नहीं होता है। तो ये अंगूठा में पहनते हैं वो अंगूठी होती है, और बाकी में उसको मुद्रिका बोलते हैं। तो ये इनमें भी हीरे अलग अलग रंग के रत्न लगे हुए हैं, बड़े ही सुंदर है। इतना सुंदर इनका राज्य का ये राज्य के चरण हैं। तो इन चरणों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है, कि चिंतन करना होता है। तो इसी प्रकार से राज्य के आभूषण है। तो ये है कि ये जो हम लोग पायल जैसा देख रहे हैं, तो ये पायल, ये इसको ना अपने यहाँ पर झांझरी कहा है। तो झांझर शब्द है ना मूल रूप से, और झाझन में झांझर बना है, शब्द बना है। तो झाझन का अर्थ होता है पायल। तो आपने अभी तक में सुना होगा, मेरता के एक सुंदर साथ का नाम था झाझन भाई, ठीक है ना? तो वो उसी नाम से, उसमें से उनके वो नाम पड़ा। तो ये झांझरी है।
तो इसी प्रकार से घुंघरू होते हैं, अभी यहाँ दिख नहीं रहे हैं, तो घुंघरू यहाँ पर बड़े छोटे से हैं, तो वो राज्य के घुंघरू हैं, घुंघरू भी पैर में बांधे होते हैं। और वहां पर कड़ा भी होता है, तो उसको तो ये झांझरी, घुंघरी और काबी और कडला, इस प्रकार से ना वाणी में बार बार बात आती है। तो वो कडला बोलते हैं, वो गुजराती में कड़े को कडला बोल देते हैं। तो वो कड़ा है, तो जैसे चूड़ी होती है ना, उसी प्रकार से तो ये बड़ा होता है, हाथ में भी कड़ा होता है, इसी प्रकार से वो पैर में पहनने का कड़ा है। और काबी जरा दूसरे प्रकार का, थोड़ा सा भिन्न प्रकार से होता है, जैसे हाथ में ना तो वो ये पीछे पहुंचा होता है ना, तो उस प्रकार से ये पैर में वो काबी होती है। तो ये मैं यहाँ पर उस प्रकार से दिखाया नहीं है। तो यहाँ अंगूठे में तो ऐसे ही वो रिंग जैसा होता है, और फिर तो उसमें से शाकल ऊपर गई हुई होती है, और यहाँ ऊपर दूसरा कड़ा जैसा दूसरे प्रकार का कड़ा होता है, तो उसमें के साथ में वो जुड़ा होता है। ज्यादातर वो श्यामा जी पहनती है, और राज्य भी कई बार उनको लगे तो वो पहन लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के आभूषण की बात कही गई है। और आप देखिए कि अब ये राज्य ने पायजामा पहना है, है, और इसमें भी कितने प्रकार के ये अलग प्रकार के ना वो एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी भी वो सोने के तार में, और सोना भी कई रंग का होता है, तो उस तरह की अलग अलग प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है। और उसमें बड़े तरीके से रत्न जड़े हुए हैं, बड़ा सुंदर ये इसका ये पायजामा की चूड़ी है। और इसमें फिर आप देखिए तो ये केसरिया कलर का पायजामा है, उसके ऊपर में देखिए तो ये राज्य का जामा है, तो ये सफेद रंग का है। इसके भी किनार में बड़ी ही सुंदर शोभा है, और इसमें भी अलग प्रकार से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बीच बीच में बेल बुट्टे हैं, और ये भी सोने के तार से बने हुए हैं, और उसमें अलग अलग प्रकार के हीरे लगे हुए होते हैं। और राज्य ने तो ये पटुका बांधा है, तो ये देखिए कमर पर पटुका है, तो वो राज्य का पटुका है, न नीला लगता है और न पीला लगता है। तो यहाँ पर वो पेंट, उसको आर्टिस्ट को वो बनाने में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा केसरिया के हल्का सा केसरिया टाइप का बनवाया। तो ये और इसके भी किनार पर बड़ी ही सुंदर शोभा है, इसमें भी बेल बुट्टे वगैरह इतने सुंदर हैं कि इस प्रकार का वो राज्य का ये पटुका है। और इस प्रकार से ये देखिए, ये पिछोरी है जो ओढ़ी हुई है ना, तो ये पिछोरी है, ये आसमानी रंग की है, तो कोशिश की है कि वो आसमानी रंग इसमें दिखे। तो इसके भी किनारे बड़े सुंदर हैं। अब आप देखिए राज्य ने ये हार वगैरह पहने, गले के हार कितने सुंदर है। तो ये राज्य गले में हार पहन के बैठे हुए हैं ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए। उस समय मुख्य रूप से गले में 5 प्रकार के हार बताए गए हैं, तो उनमें से एक हार है मोती का। अब यहाँ पर ना उस प्रकार से देखा नहीं पाते थे, और ये बड़ा हार है वो फूल का बनाया था, वो आर्टिस्ट ने फिर उसको चेंज करके वो फिर ये हीरे का बनवाया। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी आप ये सोच लीजिए कि ये राज्य के गले में तो मोती का हार है। और ये समझ लीजिए कि सबसे पहले ये ऊपर का भाग है, गले का भाग है, तो इसमें ये तो कंठ में वो कंठसरी बोलते हैं, तो वो पूरी मोती की है। और उसमें भी ये नीचे ना वो लॉकेट होता है, तो उसमें कंठसरी की भी कई लड़ियां ऐसी होती है, तो वो मोती की है मुख्य रूप से।